Assalamu alaikum. Today we discuss about cytoplasm. The living content of eukaryotic cells are divided into nucleus and cytoplasm. The two collectively form protoplasm. कहते जो सेल होता है, सेल का लिविंग कंटेंट होता है, लिविंग मटेरियल होता है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक तो न्यूक्लियस, दूसरा साइटोप्लाज्म। कहते हैं इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं कि एक इसका नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किस पर कंसिस्ट कर रहा है? एक न्यूक्लियस और दूसरा साइटोप्लाज्म पर। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। कहते हैं साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ एन एक्वियस ग्राउंड सब्सटेंसेस। साइटोप्लाज्म किस पे कंसिस्ट कर रहा है? एक्वियस ग्राउंड सब्सटेंसेस। एक्वियस बोलते हैं लिक्विड मटेरियल को। साइटोप्लाज्म क्या बनाता है? एक्वियस ग्राउंड सब्सटेंसेस, मतलब कि एक्वियस ग्राउंड सतह बनाता है लिक्विड की, जिसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं एंड अदर इंक्लूजन सच एज इंसॉल्युबल वेस्टेज एंड स्टोरेज प्रोडक्ट। कहता है ये साइटोप्लाज्म एक एक्वियस ग्राउंड सब्सटेंसेस बनाता है, उसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज पाई जा सकती हैं और ऑर्गेनेलीज के अलावा दूसरी इंक्लूजन भी हो सकती हैं, जैसा कि इंसॉल्युबल वेस्टेज। रेस्पिरेशन की वजह से जो इंसॉल्युबल वेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो भी कहाँ स्टोर होती हैं? साइटोप्लाज्म में। उसके बाद फोटोसिंथेसिस की मदद से जो प्रोडक्ट्स तैयार हो रही हैं उसको भी कहाँ स्टोर किया जाता है? इन दी साइटोप्लाज्म। तो ये थी साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन कि साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक्वियस ग्राउंड सब्सटेंसेस है जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स पाई जा रही हैं और उसके अलावा वेस्ट मटेरियल और स्टोरेज प्रोडक्ट भी पाई जाती हैं। कहता है द सोलेबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। कहते हैं जो लिक्विड मटेरियल होता है ना, जो एक्वियस ग्राउंड सब्सटेंसेस बना रहा है, उसे हम किसका नाम देते हैं? साइटोसोल। द सोलेबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, सोलेबल पार्ट से मिला के जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को या डिफरेंट वेस्ट मटेरियल को या डिफरेंट स्टोरेज प्रोडक्ट को अपने अंदर सोलेबल कर रहा है, उस पार्ट को हम किसका नाम देते हैं? साइटोसोल। इट फॉर्म द ग्राउंड सब्सटेंसेस ऑफ द साइटोप्लाज्म। कहता है ये जो सोलेबल पार्ट होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, ये क्या बनाता है? साइटोप्लाज्म का ग्राउंड सब्सटेंस। केमिकली इट इज़ अबाउट 90% वाटर। कहता है साइटोसोल का 90% हिस्सा किस पर मुश्तमिल होता है? वाटर पर मुश्तमिल होता है। इट फॉर्म अ सोल्यूशन कंटेनिंग ऑल द फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। कहता है ये जो साइटोसोल होता है ये सोल्यूशन बनाता है जिसमें तकरीबन लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए जितने भी फंडामेंटल बुनियादी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे सब के सब किस में स्टोर होते हैं, किस में डिज़ोल्व होते हैं? साइटोसोल के अंदर। In the cytosol, small molecules and ions may form true solution and some large molecule form colloidal solution। कहते हैं साइटोसोल के अंदर मॉलिक्यूल्स आयन मिलके क्या बनाते हैं? सोल्यूशन बनाते हैं। ये सोल्यूशन दो टाइप का हो सकता है, एक ट्रू सोल्यूशन है, दूसरा कोलाइडल सोल्यूशन है। ट्रू सोल्यूशन किसे बोलते हैं? ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर को, कि जिसमें जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट में टोटली डिज़ोल्व हो जाते हैं और हम उसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं हम ट्रू सोल्यूशन। और दूसरा होता है कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन भी मिक्सचर को बोलते हैं, लेकिन इसमें जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट में सस्पेंडेड किए होते हैं, टोटली वो डिज़ोल्व नहीं होते बल्कि सस्पेंड कर रहे होते हैं। जैसे आप पानी के अंदर मिट्टी के ज़रात डाल देंगे तो वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगे बल्कि क्या बना देंगे? एक कोलाइडल सोल्यूशन बना देंगे। और ट्रू सोल्यूशन की एग्जांपल है ये शुगर सोल्यूशन होता है, मतलब कि आप पानी के अंदर चीनी डालते हैं तो वो चीनी पानी के अंदर टोटली डिज़ोल्व हो जाएगी। फिर आप पानी और चीनी के दरमियान डिफरेंस नहीं कर सकेंगे। ऐसे सोल्यूशन को ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं। और जो जिनमें सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट में सस्पेंड कर दें, ऐसे सोल्यूशन को कोलाइडल सोल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद कहते हैं कोलाइडल सोल्यूशन में भी या सोल और जेल। कहते हैं कोलाइडल सोल्यूशन के भी आगे दो टाइप्स हो सकती हैं। यहाँ तो कोलाइडल सोल्यूशन क्या होगा? सोल होगा या जेल होगा। सोल बोलते हैं नॉन विस्कस, मतलब कि लिक्विड मटेरियल होगा। जैसे ट्रू कोलाइडल सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन की फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। ज़्यादा नॉन विस्कस बोलते हैं, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा। यहाँ तो जेल हो सकती है, विस्कस का मतलब है गाढ़ा होना।
या तो कोलाइडल सोल्यूशन कैसा हो सकता है, सोल हो सकता है या जेल हो सकती है। जेल बोलते हैं ये आपने जेली खाई होगी या कस्टर्ड वगैरह खाया होगा। कस्टर्ड किस फॉर्म में होता है, इन दी फॉर्म ऑफ जेल। वो क्या होता है, विस्कस होता है, गाढ़ा होता है। कहता है कोलाइडल सोल्यूशन दो तरह से हो सकता है, सोल होगा या जेल होगा। जो साइटोप्लाज्म का पेरिफेरल पार्ट होता है उसे वो क्या होता है, जेल लाइक होता है। और जो सेंट्रल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का वो क्या होता है, वो सोल होता है। डायग्राम में देखते हैं, ये एक साइटोप्लाज्म दिखाया गया। ये कहता है ये जो पेरिफेरल लेयर है, जो सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ वाला पोर्शन है ना, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल लेयर। ये किसकी बनी होती है, ये जेल पर मुश्तमिल होता है, मतलब कि ये विस्कस, इसमें मटेरियल क्या होता है, विस्कस होता है। और जो सेंट्रल पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का, ये क्या, इसको क्या कहते हैं, सोल, क्योंकि ये कैसा होता है, ये नॉन विस्कस होता है। और इन दोनों को मिला के हम किसका नाम देते हैं, साइटोप्लाज्म का। कहता है उसके बाद साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होती हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, सेंट्रियोल। हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो साइटोप्लाज्म किस पर मुश्तमिल कर रहा है, साइटोसोल पे। ये जो सारा लिक्विड मटेरियल हमें शो हो रहा है, ये किसका, ये क्या है, साइटोसोल। और साइटोसोल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज क्या होती हैं, साइटोप्लाज्म डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को कंटेन करता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में डिफरेंट वेस्ट मटेरियल और स्टोरेज प्रोडक्ट क्या होती हैं, स्टोर होती हैं। कहते हैं जो पेरिफेरल लेयर है, जो सेल मेम्ब्रेन के साथ वाला पोर्शन होता है वो विस्कस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जेल कहते हैं। और जो सेंट्रल पार्ट होता है वो नॉन विस्कस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सोल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आगे फंक्शन आ गया, फंक्शन ऑफ दी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है, कहते हैं साइटोप्लाज्म द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस साइटोप्लाज्म इज टू एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल्स। कहते हैं साइटोप्लाज्म क्या कहता है, जो वाइटल फंडामेंटल कंपोनेंट होते हैं उनको क्या करके रखता है, अपने अंदर स्टोर करके रखता है। उसके बाद इट इज़ आल्सो साइड फॉर सर्टेन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सच एज ग्लाइकोलाइसिस। कहता है इसके बाद साइटोप्लाज्म में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन भी हो रहे होते हैं। उसने एक एग्जांपल दी हुई है, जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको ग्लाइकोलाइसिस हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जाके चैप्टर नंबर 11 में ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है वो तो जाके पढ़ेंगे। तो ये आपने सिर्फ अभी ये याद रखना कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस किस में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। और ग्लाइकोलाइसिस से हमें सेल को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। उसके बाद कहता है इन लिविंग सेल साइटोप्लाज्म कंटेन सेवरल ऑर्गेनेलिज such as endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi apparatus, nucleus, placid, ribosome, lysosome and centriole। कहते हैं इसके बाद इसका तीसरा फंक्शन बताया गया कि ये साइटोप्लाज्म डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को भी क्या करता है, कंटेन करता है। तीन फंक्शन हो गया, पहला कौन सा था, इट एक्ट एज अ स्टोरेज हाउस, कि इसमें डिफरेंट केमिकल वाइटल केमिकल्स क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। दूसरा बताया गया कि इसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस। और दूसरा तीसरा बताया गया कि इसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं, जैसा कि सेल ऑर्गेनेलिज, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, लाइसोसोम एंड एक्स्ट्रा। उसके बाद कहता है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस फ्री फ्लोटिंग सेल ऑर्गेनेलिज, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया मूव अबाउट इन द साइटोप्लाज्म ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेलिज है, ये साइटोप्लाज्म में क्या करती रहती है, मूव करती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से दोबारा पहली जगह आ जाती है। तो ये किसकी वजह से आती है, ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। कहते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोसोल होता है वो मुसलसल क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। मूवमेंट की वजह से ये जो ऑर्गेनेलिज है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट के वजह से अपनी जगह छोड़ती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से दोबारा पहली जगह आ जाती है। इस मूवमेंट को हम किसका नाम देते हैं, साइक्लोसिस। दिस इज एन एक्टिव मैस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया की मूवमेंट ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट इज कॉल्ड साइक्लोसिस या एक्टिव मैस मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म।
ये दिखाई गई है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म को एक जनरल एग्जांपल से समझे कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। एक बाउल लेना है, बाउल में क्या डालना है आपने, बाउल में आपने फ़र्ज़ कर लें कि आपने दूध डाला है, ठीक है। ये जो बाउल होगा, ये बाउल की जो वाल होगी, उसे हम फ़र्ज़ कर लेते हैं वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन। और जो हमने इसके अंदर लिक्विड मटेरियल डाला है, मतलब कि हमने दूध डाला है, दूध को हम किसका नाम देंगे, साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म कह लें या साइटोसोल कह लें। कहता है साइटोसोल में अभी हमने एक छोटी सी सेंटर में एक छोटी सी बॉल रख दी है, बाउल के अंदर छोटी सी बॉल रख दी है। बॉल को किसका नाम देंगे, एक न्यूक्लियस का, ठीक है। तीन चीज़ें हो गई हैं, एक बाउल ले लिया है, बाउल की जो वाल है उसको सेल मेम्ब्रेन का नाम देंगे। बाउल के अंदर हमने मिल्क डाला है, मिल्क को हम किसका नाम देंगे, साइटोसोल का। और साइटोसोल के अंदर हमने एक बॉल रख दी है छोटी सी, उसको किसका नाम देंगे, न्यूक्लियस। कहता है उसके बाद हम दूध के अंदर मुख्तलिफ मेवा डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ कर लें हमने सौंगी डाल दी, गिरी डाल दी, या कोई और चीज़ डाल दी। तो ये जो मेवा डाले हैं ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सेंट्रियोल, और भी बहुत सारी ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं, ठीक हो गया। क्या ये अब साइटोसोल, मिल्क को किसका नाम दिया था हमने, साइटोसोल का। और अब इसमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स भी आ गई हैं, मतलब कि जो मेवा डाले हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ऑर्गेनेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स दोनों को इकट्ठा कंसीडर करेंगे तो वो क्या बना देगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दो चीज़ों पर कंसिस्ट कर रहा था, एक एक्वियस ग्राउंड सब्सटेंसेस, एक्वियस ग्राउंड सब्सटेंस को कौन बना रहा है, दूध बना रहा है, लिक्विड मटेरियल बना रहा है। जब उसमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जैसा कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे अदर इंक्लूजन्स जैसा कि स्टोरेज प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल, जब हम इन दोनों तीनों चीज़ों को कलेक्टिवली स्टडी करेंगे तो उसको किसका नाम दे देंगे, साइटोप्लाज्म का। तो दूसरी चीज़ ये थी कि जो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के साथ लेयर होती है उसे हम पेरिफेरल लेयर बोलते हैं। और वो क्या होती है, विस्कस होती है, उसको जेल का नाम देते हैं। और जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो इतना ज़्यादा वो नॉन विस्कस होता है, उसको किसका नाम देते हैं, सोल का। और दोनों मिला के क्या बनाते हैं, साइटोप्लाज्म। असाइनमेंट है, राइट अ नोट ऑन साइटोप्लाज्म। और साथ में आपने डायग्राम ड्रा करनी है और इसको लेबल भी करना है। This is all about today lecture. Thank you.